Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Study Stuff. Today we will discuss about the topic cardiac arrest. Let's start with the definition of the cardiac arrest. Cardiac arrest is a sudden condition in which द हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है बीट करना. ठीक है, हार्ट बीट है जो वो स्टॉप हो जाती है सडनली. व्हेन दिस हैपन्स ब्लड स्टॉप फ्लोइंग टू ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स. जब ये होता है तब जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है. ठीक है, टू द ब्रेन को एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स को. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट. इसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं. इट कैन कॉज डेथ इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड विद इन मिनट्स. ठीक है, अगर हम इसे इमीडिएटली ट्रीट नहीं करते तो इसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट आ गया कॉजेज. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके. कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोई भी कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, ठीक है, उसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. स्ट्रेस के कारण हो सकता है. अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके कारण भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट. हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो सकता है. ठीक है, बाय बर्थ कोई भी पेशेंट को डिसऑर्डर हो सकता है, उसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं. कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है. नेक्स्ट आ गया रिस्क फैक्टर्स. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अरिथमियास, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक. अगर कोई पेशेंट एक्सेस अल्कोहल इनटेक कर रहा है उसके कारण भी ये हो सकता है. स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ मेलाइटस, इंक्रीज एज के इंक्रीज होने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. ओवर वेट होने के कारण एंड ओबेसिटी होने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. नेक्स्ट आ गया पैथोफिजियोलॉजी. क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है इसकी. डैमेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट. ठीक है, जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है जिसके कारण फेलियर ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली. ठीक है, जिसके कारण हार्ट अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता. सीवियर कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है. इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है. ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट होने के कारण इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है. ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होगा. देन इम्पेयर्ड सेरिब्रल परफ्यूजन, देन इस्टीमिया इन द ब्रेन टिश्यूज़. ठीक है, अगर अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो ब्रेन के टिश्यूज़ है उसमें ब्लड की कमी होगी. ठीक है, इस्टीमिया हो जाएगा. देन इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रीचिंग ब्रेन. ठीक है, अगर अच्छी तरह से ब्रेन की ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं होगी, ठीक है, उसके कारण इनएडिक्वेट ऑक्सीजन की सप्लाई एंड न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो भी क्या डिक्रीज हो जाएगी. हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन होगी, देन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसके कारण. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी स्टफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.